सेल सिग्नलिंग के आज इस टॉपिक में हम लोग बीटा एड्रेनर्जिक डिसेंसिटाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं। आते हैं विषय पर, बीटा एड्रेनर्जिक डिसेंसिटाइजेशन। बीटा एड्रेनर्जिक डिसेंसिटाइजेशन, बढ़िया। तो ये एक टॉपिक है। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स छुपे हुए हैं। जैसे पहला टर्म जो है बीटा एड्रेनर्जिक, दूसरा है डिसेंसिटाइजेशन। ये बीटा एड्रेनर्जिक जो है वो एड्रिनल हार्मोन्स, एड्रेनलिन से टर्म आया है ना, एड्रेनलिन। अब ये जो एड्रेनलिन है ये तो हार्मोन है, ठीक है, और इससे हम लोग बोलते हैं कि ये जो है इमरजेंसी हार्मोन है, एंड इमरजेंसी हार्मोन। ओके, ये तो क्लियर हुआ कि ये इसका बीटा, और बीटा जो इसका कॉन्फर्मेशन होता है उसे इसको बीटा कहा जाता है। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिग्नल मिलेगा बट रिस्पॉन्स नहीं होगा। सिग्नल एंड रिस्पॉन्स, यही है। एक सिग्नल का रिस्पॉन्स है, ये हो गया कि नहीं, रिस्पॉन्स नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन। तो हम लोग इसको यदि डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि डिसेंसिटाइजेशन मीन्स, क्या मतलब होता है इसका? मीन्स डंपिंग ऑफ द रिस्पॉन्स, डंपिंग ऑफ द रिस्पॉन्स। कब? इवन the signal persists, सिग्नल परसिस्ट, मतलब सिग्नल हो तब भी जो रिस्पांस है वो डंप कर जाए, मतलब रिस्पांस नहीं हो। नॉर्मली इस तरह का उदाहरण अगर हम समझाएं तो जैसे हम लोग सुबह में जब तैयार होकर जाते हैं या फिर हम पार्टियों में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी पर डियो लगाते हैं। डियो लगाने के पर क्या होता है कि खुशबू फैलती है और वह खुशबू हम भी इंजॉय करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया स्मेल है, अच्छा लगता है। बट हम सब गौर करते हैं कि कुछ ही मिनटों बाद हमको वो स्मेल आना बंद हो जाता है। मतलब मेरा नाक जो है वो उस स्मेल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बट आप जिससे मिलने जा रहे हैं, मिले आप पार्टी में लोगों से, किसी दोस्त ने कहा, अरे भाई बहुत ही बढ़िया तुम्हारा डियो है, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, कहाँ से खरीदे, कौन सा कंपनी है, पूछता है। तो अचानक से आपको याद आता है और आप अपने कपड़े पर नाक लगाते हैं, कंधे का कपड़ा। हाँ, अरे हाँ, ये फलाना डियो है, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छी है इसके। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ देर बाद आपका नाक जो है वो स्मेल करना बंद कर दिया, जबकि आपका दोस्त, आपके मित्र आपके मिले, उन्होंने उसको स्मेल किया। तो इसलिए कि कुछ समय बाद नाक जो है, उसके नर्व जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। सिग्नल मतलब डियो का जो स्मेल है वो अभी भी हवा में है, नाक में वो जा भी रहा है, लेकिन नाक जो है उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। क्योंकि ये क्यों बंद कर दिया? क्योंकि सिग्नल का जो रिस्पॉन्स होता है यह काम है, क्या है ये? महंगा काम है, अर्थात इसमें बहुत एनर्जी खर्च होता है, इसलिए सेल जो है वो उसको रोक देता है, इस रिस्पॉन्स को। तो यही चीज यहाँ पर बताने की चेष्टा की जा रही। अब इसके लिए एक हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। आप लोग सब लोग अच्छे से डायग्राम को देखिए, सीखिए सब लोग। अपने कॉपी कलम को, मेरे पढ़ाते वक्त में निश्चित रूप से अपना कॉपी कलम साथ में रखें और कॉपी कलम का उपयोग करें। सिर्फ मेरा यह लेक्चर देखने के लिए नहीं है, साथ साथ लिखने के लिए भी। तो कॉपी कलम निकाल रखा आप सब लोगों ने। ये जो है, यह एक
जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, इसे हम लोग बोल रहे हैं GPCR। दिस इज कॉल्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इस रिसेप्टर में जो प्रोटीन होता है, मतलब हम तो प्रोटीन ऐसे डब्बा टाइप बना दिए हैं, बट ये प्रोटीन जो होता है वो 7 फोल्ड्स में होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 फोल्ड्स। ये जो बाहर आप देख रहे हैं प्रोटीन का ये निकला हुआ हिस्सा, यह इसका एन टर्मिनल है और यह इसका सी टर्मिनल है। ओके, सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ECF, दिस इज साइटोसोल। ये जो सी टर्मिनल है वो साइटोसोल में है। ये जो है ये बाइंडिंग साइट है, सिग्नल बाइंडिंग साइट। अब देखिए एक सिग्नल है, तो सिग्नल यहाँ पर, ये जो रेड कलर का आप सिग्नल देख रहे हैं ये क्या है? ये है बीटा एड्रेनालिन, ये बीटा एड्रेनालिन है। अब यहां पर आ गया ये। शुरू में क्या हुआ? शुरू में जैसे जुड़ा तो इसने रिस्पॉन्स किया, बॉडी ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। बट जैसे ही ये सिग्नल लंबे समय के लिए काम करना शुरू किया, तो देखिए अब क्या होता है, ठीक है। हाँ, देखिए अब क्या होगा। हमको डायग्राम बनाना है, तो सब लोग चित्तवृत्त शांत करके डायग्राम मेरे साथ बनाएंगे। अब हम लोग इस डब्बे में उतना साथ ऊंचा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग अब सिर्फ यहां से SSC टर्मिनल को निकाल देंगे, ठीक है। डायग्राम को हम लोग फेयर रखेंगे। यहाँ पर सिग्नल जुड़ा हुआ है, ओके। अब देखें कि ये जो है इससे एक आकर प्रोटीन जुड़ता है, ये आकर यहाँ पर प्रोटीन जुड़ता है। हम लोग इस प्रोटीन को तो कलर भी कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे। ये किस एंड पर जुड़ा? साइटोसोलिक एंड पर आकर जुड़ गया। इसको हम लोग कह रहे हैं बीटा ARK। फुल फॉर्म बताएंगे अभी, लेकिन देखिए बीटा ARK यहां पर जुड़ गया। ये बीटा ARK अकेले नहीं होता है, बल्कि इसके साथ GPCR का डायग्राम में कलरफुल बना दे रहा हूं ताकि आपको ये सब चीज समझ में आए अच्छे से। ज्यादा ही गाढ़ा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं एक मिनट जी, एक मिनट। इसको हम लोग कह रहे हैं जी, ये एक जी प्रोटीन है जो कि GPCR के साथ जुड़ा रहता है। इसे हम लोग कहते हैं GS। GS तो नाम हो गया, डैश बीटा, हम तो वाइटिंग यूज कर रहे हैं, हमको यूज करना पड़ेगा गामा। तो दिस वन इज GS बीटा गामा। हम जस्ट आपको एक रिवाइज करा दे रहे हैं। GS अल्फा बीटा गामा, यह जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होता है।
तो GS लिखने का मतलब हो गया, GS का मतलब स्टिमुलेटरी। और अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा गामा आर यूनिट्स, मतलब इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रोटीन आपको कुछ इस तरह से दिख सकता है अगर दिखाएं हम लोग। ठीक है, देखिए GS, ये अल्फा हो गया और ये बीटा गामा हो। जब ये एक्टिव होता है, ठीक है ना, इस पर सिग्नल आता है, तो ये 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक टूट जाता है GS अल्फा सब यूनिट में, और दूसरा हिस्सा जो है वो टूट जाता है GS बीटा गामा। ठीक है, ये 2 सब यूनिट में ये टूटता है। और ये सब जो है जी प्रोटीन है, इसी चीज को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर GS बीटा गामा अर्थात GS अल्फा निकला हुआ है। ये बीटा ARK का मतलब क्या होता है? बीटा ARK का मतलब होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर काइनेज। ठीक है, ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर काइनेज है। काइनेज का मतलब जो फॉस्फोराइल ट्रांसफर करता है। ठीक है, so what is the role of beta adrenergic receptor kinase? बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर काइनेज क्या काम है, तो हम लोग कहते हैं इसके बारे में, ये एक इट इज काइनेज, इट इज काइनेज, ये काइनेज है। और काइनेज क्या काम करता है? कैटलाइज, catalyzes phosphoryl transfer to the serine residue। सेरीन जानते हैं अमीनो एसिड है, सेरीन रेसिड्यूज इन CTD। देखो विद्यार्थियों, आजकल जो है ना, जितने भी आप चीजें पढ़ते हैं, बड़े साइंटिफिक टर्म यूज किए जाते हैं। CTD मतलब सी टर्मिनल डोमेन, अर्थात यहां पर जो आप ये बी आर्क देख रहे हैं, ये एक एंजाइम के रूप में काम करता है जो सी टर्मिनल डोमेन पर क्या जोड़ता है? फॉस्फेट जोड़ता है। ये जोड़ दें हम लोग, एक ये फॉस्फेट, एक ये फॉस्फेट। ओके, ये जो 2 फॉस्फेट है, उस फॉस्फेट को ATP से एक एक फॉस्फेट को लाके यहाँ पर जोड़ दिया। ये जो रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन कैसे होता है? ATP से ADP, और ये जो फॉस्फेट है वो यहाँ से निकल गया है। और इस पूरे प्रोसेस को कौन कैटलाइज करता है? BR। ठीक है, तो ये जो एक रिएक्शन का मैकेनिज्म है, वो अभी आप देख रहे हैं। आप इसको बहुत गौर से देखिए और समझिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने BARK के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह एक एंजाइम है। व्हाट इज BARK? बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर काइनेज इज एन एंजाइम। सो इट इज एन एंजाइम, और यह एक रिसेप्टर एंजाइम के रूप में काम करता है। इससे GS बीटा गामा बाइंड किए हुए। ये मैंने अभी जी प्रोटीन के बारे में आपको बताया। अब हम लोग अगले डायग्राम के मोड में आते हैं, सीखते हैं और मजे लूटते हैं डायग्राम। जितना डायग्राम बढ़िया से बनाएंगे, इतने तरीके से चीजों को सीखेंगे। तो कलम सब लोग निकालिए और लग जाइए इस डायग्राम को बनाने में। ठीक है, कलरफुल पेन यूज करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि कलर पेन यूज करने से आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब डायग्राम में मुझे ये C टर्मिनल है,
और इस सी टर्मिनल पर 2 फॉस्फेट है, करेक्ट। ये दोनों फॉस्फेट किस अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है? यह दोनों फॉस्फेट जो है वो सेरीन से बाइंड किया हुआ है। यहाँ पर सेरीन होगा, यहाँ भी सेरीन है और यहाँ भी सेरीन है, सेरीन से बाइंड किया ये दोनों। यहाँ भी सेरीन है, यहाँ भी सेरीन, इससे बाइंड किया हुआ है। और अब यहाँ पर किसको हम लोग लेकर चल रहे हैं? एक प्रोटीन को रिक्रूट किया जाता है। सब लोग अच्छे से सीखना, दोनों फॉस्फेट से अटैच होना चाहिए प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड कर गया, दिख रहा है सबको ये प्रोटीन। तो ये जो पिंक कलर का प्रोटीन आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? इस प्रोटीन का नाम है इस प्रोटीन का नाम है बीटा ARR, या दूसरे वर्ड में इसको हम लोग कहते हैं और एरेस्टिन। एरेस्टिन वर्ड कहां से आया? अरेस्ट करने से आया। और ये किससे बाइंड करता है? ये फॉस्फेट डोमेन के साथ इंटरेक्ट करके यहां पर आ जाता है। अब देखिए कैसी ये साइकिल मूव करता है। जैसे ही अब बहुत देर तक आपको स्मेल मिल रहा है, अगर बहुत देर तक आपको स्मेल मिल रहा है, देन व्हाट इज हैपनिंग? जस्ट सी इट। मेम्ब्रेन और डायग्राम बनाने में तो बहुत थोड़ा वक्त लगता है, आपको भी लगाना चाहिए। मरीर तो रफ्तार है, तो मैं थोड़ा सा थोड़ी रफ्तार में चीजों को खींच लेता हूं। आप भी थोड़ी रफ्तार बढ़ा लीजिए। डायग्राम में ये आप देख रहे हैं, सेरीन के साथ जुड़ा हुआ ये फॉस्फेट है। डायग्राम बनाते तो हमें सब चीजों को उसी प्रकार से बनाना पड़ता है। और ये जो है एरेस्टिन प्रोटीन है, तो ये एरेस्टिन यहाँ पर बाइंड किया हुआ है। अब क्या होता है स्टेप में, ये एरेस्टिन यहां से खुलकर निकल जाता है। जस्ट सी क्या हुआ, एरेस्टिन निकल गया। दिस इज एरेस्टिन। और ये जाके कहां बाइंड कर गया? ये जाके वापस इस GPCR के साथ बाइंड कर गया। ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया। और डायग्राम में आगे क्या दिख रहा है कि अब जो मेम्ब्रेन है उसमें जो GPCR है वो अब क्या हो गया है, तो दूसरे काम के लिए भी यूज हो सकता है। अब क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि ये सिग्नल बाइंड किया यहाँ पर, फिर ये एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, ये जाके ब्रेन को बताता है कि भाई अभी आप खुशबू सूंघ रहे हैं, मोगरा की खुशबू आपको आ रहा है। अब क्या हुआ कि एक एरेस्टिन जो है अब वो आकर बाइंड कर गया, ठीक है। और एरेस्टिन बाइंड करके जितने बार अब यह जो सेंट है यह इस GPCR के साथ बाइंड करेगा, उतने बार एरेस्टिन इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। एरेस्टिन जुड़ने से क्या होता है कि यह सिग्नल बीच में ही लैप्स कर जा रहा है। ये जो फेज देख रहे हैं ना, इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? इस फेज को कहते हैं लैप्स। सो अब ब्रेन तक ये सिग्नल का वैल्यू पहुंच ही नहीं रहा है। एरेस्टिन बीच में ही इस सिग्नल को, जैसे कैसे हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते थे, उस तरह से बीच में ही इस पूरे सिग्नल को वो मतलब रोक दे रहा है, मतलब सिग्नल को आगे तक जाने दे ही नहीं रहा है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस कारण हमारा जो सिग्नल का रिस्पॉन्स है ना, वो अरेस्ट हो जाता है। सो दिस इज द रोल ऑफ एरेस्टिन प्रोटीन in beta adrenergic desensitization.